डॉक्टर रमेश यादव, मुंबई। कविता का शीर्षक है 2 मिनट। मूल कवि हैं रामदास फुटाने, अनुवाद डॉक्टर रमेश यादव। कल रात 11:58 पर मेरे दरवाजे पर एक सुंदर लड़की आई। कल रात 11:58 पर मेरे दरवाजे पर एक सुंदर लड़की आई। तेज, तर्रार, आकर्षक एवं मादक, किंतु कद से थोड़ी छोटी जान पड़ रही थी। मैंने उसकी उम्र पूछी, तब वो बोली, जवानी की भी भला कोई उम्र होती है। मैंने उसकी उम्र पूछी, तब वो बोली, जवानी की भी भला कोई उम्र होती है। फिर भी बता रही हूँ, 17 वर्ष 11 महीने 29 दिन। फिर भी बता रही हूँ, 17 वर्ष 11 महीने 29 दिन। मैं बोला, 2 मिनट बाद आना। मैं बोला, 2 मिनट बाद आना, तब 18 की हो जाओगी, कानूनन सज्ञान हो जाओगी। तब रात भर भारत के सज्ञान भविष्य को जन्म देने का हम प्रयास करेंगे। वह उपहासात्मक हंसी अंदर आई और कुर्सी पर बैठ गई। बोली, आज सवेरे एक नेता के पास गई थी। वह भी बोला कि तू कल आना, 18 की हो जाओगी, कानूनन सज्ञान हो जाओगी। फिर वोटिंग लिस्ट में तुम्हारा नाम दर्ज कराऊंगा, बंबई ले जाकर दिल्ली दिखाऊंगा। वो तो साला नेता था, आप तो बुद्धिजीवी हैं। आप तो बुद्धिजीवी हैं। आज तक मेरे जीवन में 2 मंत्री, 4 एमएलए, 8 एमपी, 16 जेडपी, 32 सरपंच, 64 कलाकार और 128 कवियों से पाला पड़ा है। आज तक मेरे जीवन में 2 मंत्री, 4 एमएलए, 8 एमपी, 16 जेडपी, 32 सरपंच, 64 कलाकार और 128 कवियों से पाला पड़ा है। कई बार उनका अधः पतन तो 2 बार मेरा गर्भ पतन हो चुका है। बचपन में लगता था कि कपड़े पहनने के लिए होते हैं। अब समझी ये उतारने के लिए होते हैं। बचपन में लगता था कि छाती बच्चे को दूध पिलाने के लिए होती है। अब समझी सत्ता संपत्ति में मदांध हुए बाघों के पंजों के लिए होती है। बचपन में लगता था जवानी घर के चौखट को लांग कर किसी के घर की गृह लक्ष्मी बनने के लिए होती है। बचपन में लगता था जवानी घर के चौखट को लांग कर किसी के घर की गृह लक्ष्मी बनने के लिए होती है, किंतु अब समझी वो पैसे फेंकने वाले हाथों की सैया पर सोने के लिए होती है। आज मैं लड़की नहीं एक औरत हूँ। समाज की नजरों में अधपकी हूँ, पर मैं पूरी परिपक्व हूँ। औरत के हाथ में देश का भविष्य है। सज्ञान अज्ञान उम्र की मर्यादा, यह तो नागरिक शास्त्र का विषय है। विषय मेरा धंधा है। गद्दी पर किसी भी रंग का झंडा बिछाओ, सभी रंग के झंडे मेरे लिए समान है। गद्दी पर किसी भी रंग का झंडा बिछाओ, सभी रंग के झंडे मेरे लिए समान है। अरे झंडे का रंग तो तुम्हें देखना है, मुझे तो आज की रात छत की ओर और जिंदगी भर आकाश की ओर देखना है। क्या सोच रहे हो? घर पर 70 साल की मेरी माँ राह देख रही है। उसका जन्म 15 अगस्त 1947 के दिन हुआ था। उसकी 100 करोड़ झोपड़ियां हैं,
150 करोड़ खोपड़ियां हैं, मुट्ठी भर चावल के लिए वह मेरी बाट जो रही है। अब तक वह मेरे पास आ चुकी थी। अब तक वह मेरे पास आ चुकी थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। तब तक 2 मिनट हो चुके थे। वह कानूनन सज्ञान हो गई थी। वह कानूनन सज्ञान हो गई थी। वह कानूनन सज्ञान हो